नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग। मैंने जो है इस यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी यूपी टेट 2026 बैच के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की सीरीज का जो है 4 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए थे। ये जो है फोर्थ प्रैक्टिस सेट आज जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें जो है हर एक चैप्टर से जो है क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। आप सभी एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझेंगे। और इसके बाद मैं आप सभी को जो है इस जितने भी क्वेश्चन दिए गए उस पर एक डिफरेंट अप्रोच किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है अलग अलग चैप्टर से हर एक क्वेश्चन जो है इसमें पुटअप किए गए हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इसको शॉर्टकट में कैसे बनाया जाएगा मैं एकदम अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जो है स्मार्ट ट्रिक एंड स्मार्ट इस अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी एकदम अच्छे से वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे और हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है और आप अपने अकॉर्डिंग भी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन को सॉल्व ही कराऊंगा, आप सभी भी जो है अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए चल रहे हैं हम लोग जो है आज की प्रैक्टिस से ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है एकदम अच्छे से आप सभी समझिए और इसको किस तरह से सॉल्व करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए जो है ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो है क्वेश्चन है, यानी कि द्विघात समीकरण का एक जो है क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन दी डिफरेंट बिटवीन if the difference between root of the equation x square minus px plus q equal 0 is 1 then which of the correct। ठीक है, इसमें दिया गया यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 के मूलों का अंतर 1 है तो इनमें जो है कौन सही है। ठीक है, पहले आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक इक्वेशन होता है पहले उसमें कुछ चीज़ें मैं आप सभी को बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी जो है इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है आप सभी एकदम अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं एकदम अच्छे से आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम अच्छे से आप सभी जो है पहले क्वेश्चन को समझेंगे और इसके बाद इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का जो जनरल फार्मूला होता है यानी कि जो बेसिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है आप सभी को एकदम अच्छे से आना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये जो है क्या है एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन के 2 रूट्स यानी कि फर्स्ट रूट अल्फ़ा है एंड सेकेंड रूट क्या है बीटा है। ठीक है, इसके जो है पहला मूल जो है क्या अल्फ़ा है और दूसरा मूल क्या है बीटा, तो इसमें कुछ रिलेशन होता है और वो रिलेशन क्या होता है एकदम अच्छे से आप सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर हम जो क्या कर दें इन दोनों रूट का सम लें, ठीक है, तो इन दोनों रूट का जो सम होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस जो बीटा होता है ये किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस जो बीटा होता है माइनस का बी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब माइनस बी बाई ए का मतलब हो गया जो एक्स का कॉफिशिएंट हो गया, यहाँ पर देखिए बी और ए यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस का बी बाई ए इक्वल होता है। ठीक है, और जो है इनके जो रूट्स हैं इनका जो प्रोडक्ट होता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है ये किसके इक्वल होता है सी बाई ए। ठीक है, यहाँ पर एकदम अच्छे से आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, क्या ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो रूट्स दिए गए हैं उनका जो सम है माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है
और उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है सी बाई ए के इक्वल होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप सभी एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप सभी इसको जो है नोट कर लीजिए और अपने माइंड में इसको सेट किए रहिएगा, ठीक है। और इसको जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, और इसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। देखिए आज जो है क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। ये PDF नहीं है, इसको जो जूम भी नहीं करना, ठीक है। आप सभी एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया है जो लीन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है एकदम अच्छे से आप सभी समझिए। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस का पी एक्स और इसके बाद प्लस का क्या दिया गया है क्यू, ठीक है। और इक्वल क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, इसमें जीरो दिया गया है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अब यहाँ पे आप सभी क्या कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। यानी कि इसका जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की आप वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए। अब माइनस का बी बाई ए की जगह पर देखिए माइनस बी की जगह पर क्या हो जाएगा पी, माइनस का पी आप जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का पी हो जाएगा। ऐसे करेंगे, माइनस का बी माइनस लगाइए और इसमें देखिए क्या है, माइनस का पी है, माइनस पी कर दीजिए अपान ए की वैल्यू जो है इसमें क्या दिया गया, 1 दिया है तो 1 कर दीजिए। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगा, केवल पी हो जाएगा, ठीक है। इतना आप एकदम अच्छे से सभी नोट कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सभी को इतना तो समझ में आया एकदम अच्छे से। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया है क्या, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो है मूलों का जो अंतर है एक है, यानी कि डिफरेंस कितना दिया गया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। इसको आप जो है 2 कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू एकदम अच्छे से अभी अपने माइंड में सेट रहना चाहिए। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 हो गई और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, पी। इतना सभी को एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और एकदम अच्छे से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ले लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। देखिए प्रोडक्ट हम लोग क्या लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यानी कि जो है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि जो रूट्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मूलों का जो गुणनफल कितना हो जाएगा, सी बाई ए, और सी की जगह पर क्या हो जाएगा, क्यू अपान वन का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्यू हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया, इतना तो समझ में आया। यानी कि हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गया है, और इसके बाद जो है क्या मिला है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिला है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गया है, क्यू आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना, मैं इसको एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। आप सभी देखिए यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला कि अल्फ़ा, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करना होगा आप सभी को एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का आप अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये किसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे। ये जो इक्वल होगा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, और इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, प्लस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि ए माइनस बी का फार्मूला आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद ऐसे करके जो है माइनस का 2ab आता, तो माइनस का 2ab और इधर का प्लस का 4ab रहता अगर, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाता, फिर प्लस का 2ab हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा की आपने वैल्यू निकाला था, क्या आया था, पी आया था, तो कर दीजिए पी का स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ से पी का स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पे हमने क्या निकाला था, क्यू निकाला था, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू का स्क्वायर और प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर हमने क्या निकाला था, वो एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। आप सभी यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि जो है मूलों का अंतर, यानी कि जो है मूलों का डिफरेंस दिया गया था, रूट्स का जो डिफरेंस दिया गया था हमने क्या निकाला था, 1 निकाला था, ठीक है। 1 एक क्वेश्चन में दिया ही गया था, 1 हो गया। इसके बाद 4 है, 4 कर दीजिए और अल्फ़ा इंटू बीटा अभी हमने जो मल्टीप्लिकेशन में क्या निकाला था, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाला था, 4 क्यों निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन ये बना, ये रिलेशन क्या बना है, पी स्क्वायर जो किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर जो आ गया यहाँ पर देखिए 4 क्यू को पहले कर दीजिए और इसके बाद +1 कर दीजिए, इतना सभी को समझ में आ रहा। 4 क्यू + 1 पी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 4 क्यू + 1, यानी कि ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से बताऊंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम एकदम अच्छे से, ठीक है, करेंगे। देखिए यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी वृत्त का व्यास है, एंगल ए डी सी इक्वल 140 डिग्री, तो एंगल बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है जो इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल ए डी सी इक्वल जो है 140 डिग्री, फाइंड एंगल बी ए सी, ठीक है। आपको क्या करना, चलिए सबसे पहले जो है एक सर्कल का फॉर्मेशन करिए और इसके बाद जो है फिर हम लोगों को कैसे जो है एंगल फाइंड करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी देखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक सर्कल हो गया और सर्कल में बोला गया कि जो है ए बी सी डी इसका डायामीटर है, ठीक है। तो इसका कहीं सेंटर होगा, ठीक है, इसका कहीं सेंटर होगा, हमने यहाँ पर सेंटर बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया इसका सेंटर और इसका जो डायामीटर इसी सेंटर से पास होगा, ठीक है। डायामीटर जो क्या होगा सेंटर से पास होगा, तो यानी कि ए वाला पॉइंट ए हो जाएगा और ए वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इतना तो सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर क्या बोला गया, इस क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर दीजिए। तो यहाँ से जो है इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कर दीजिए पॉइंट सी, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे जो है कर दीजिए पॉइंट डी, ये डी हो गया। अब इसके बाद ए को डी से मिला दीजिए और जो है डी को सी से मिला दीजिए, ठीक है। इतना तो हो गया। अब इसमें बोला गया है, क्या बोला गया कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल दिया गया है, कितना दिया गया है ये वाला एंगल, ए 140 दिया गया, 140 दिया गया, क्या दिया गया 140 दिया गया है। और इससे पूछा जा रहा है एंगल बी ए सी, यानी कि बी ए सी ऐसे करके ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल बी ए सी, यहाँ का एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं इस एक बार जो फिर से फिगर को बना रहा हूँ, ठीक है। फिगर में कुछ कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से कंफ्यूजन नहीं सही है, बस वही है जो डायग्राम एकदम अच्छे से बन नहीं रहा। मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताई थी इसका जो है कि जो अभी स्टाइलिश पेन जो है अभी पास में है नहीं, इसलिए जो है फिंगर का यूज करके इसकी राइटिंग करनी, फिलहाल फिर भी एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है मैं आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, एकदम अच्छे से आप सभी समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो एंगल बनेगा, यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से ये एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो क्या हो गया है,
यहाँ पर देखिए ए वाला एंगल, अंदर का एंगल यही जो है पूछा जा रहा है, यही एंगल जो है बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी, यही वाला एंगल क्या किया जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी एक जो साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि जो है चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं, उनको ऐड करने के बाद कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। इतना तो सभी को मालूम है। यानी कि अगर जो हम लोग क्या कर देंगे, एंगल ए डी सी और प्लस कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180, ए 140 दिया गया, ए वाला एंगल कितनी डिग्री का आ जाएगा, 40 डिग्री का आ जाएगा। इतना तो सभी को मालूम हुआ, ठीक है। जब यहाँ का एंगल 40 डिग्री का आ गया, ठीक है, और आप सभी को ये भी एकदम अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो है जो सेमी सर्कल होता है, देखिए ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, ये सेमी सर्कल में बना हुआ। तो सेमी सर्कल में जो यहाँ पर एंगल बनता है, यानी कि किसी जो है डायमीटर के द्वारा जो है किसी डायमीटर के द्वारा सर्कल की सरकमफेरेंस पर जितने भी एंगल का फॉर्मेशन होता है, सब के सब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। ऊपर का एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 40 डिग्री का, तो 90 और 40 आप इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और 130 में से जो है 180 में से आप जो है 130 जब माइनस करेंगे, यानी कि 180 में से आप जो है 130 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और ये वाला जो एंगल कितनी डिग्री का आ जाएगा, ये वाला एंगल जो है 50 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। कितने डिग्री का आ जाएगा, 50 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ एक एक एंगल लिख के, क्योंकि आपको क्वेश्चन को एकदम अच्छे से शॉर्टकट में बनाना होता है। तो इसको मैंने आप सभी को बता दिया, इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना था, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से मैंने बता दिया, ठीक है। अगर नहीं समझ में तो एक बार मैं इरेज करके एकदम अच्छे से डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको एकदम अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तभी आप एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए एक बार जो फिर से ट्राई कर रहे हैं हम लोग, जो है एकदम अच्छे से आप सभी समझना, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डायामीटर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये डायामीटर सपोज करिए क्या हो गया, डायामीटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया इसका, शिट, चलिए देखिए एकदम अच्छे से ये क्या हो गया, ठीक है। इसका हम लोग कर दे रहे हैं डायामीटर बना दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए डायामीटर बन गया, इसका जो डायामीटर क्या हो गया है, डायामीटर हो गया ए बी हो गया, ठीक है। ए बी इसका डायामीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर जो सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। और इसको जो है क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ए को डी से मिलाएंगे, ठीक है। ए को डी से मिला दिए और यहाँ से जो है फिर क्या करेंगे, डी को सी से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर इसको यहाँ से भी मिलाना था, ठीक है। ये वाला देखिए एंगल 90 डिग्री का मैंने बताया था हो जाएगा। और ये वाला जो है 140 दिया गया था, 140 दिया गया था। तो ये वाला आमने सामने के इन दोनों को ऐड करने के बाद 180 आता है। तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये देखिए 90 का ये 40, तो ये कितने का आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। बस यही तो मैं आप सभी को बताया हूँ। ये आप सभी जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करें, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक, ये देखिए मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया है और इसको कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इन 60 लीटर मिक्सर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक दी रेशियो 1:2। ठीक है, 160 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 2:1। कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, ये देखिए मिल्क हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, पहले देखिए जो दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया था, 2:1। ठीक है, तो यानी कि मिल्क कितना था, 2 था और वाटर कितना था, 1 लीटर था। इतना आप सभी समझिए। ठीक है, और इसके बाद में क्या हो जाए, जिससे दूध और पानी का अनुपात, बाद का अनुपात क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है और ये कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एकदम अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें बोला जा रहा है पानी को मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है, पानी को मिलाया जा रहा है, यानी कि ये जो पानी को मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, किसको मिलाने की बात कर रहा है, पानी, यानी कि मिल्क 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 में कोई छेड़छाड़, दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। ठीक है, दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, हमें बढ़ाना क्या है, पानी को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिल्क यहाँ पर 2 था तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, मिल्क को 2 बनाना होगा 2, क्योंकि जो मिल्क की जो क्वांटिटी होगी, मिल्क की क्वांटिटी को आपको दोनों पोजीशन में आपको क्या करना होगा, दोनों कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, मिल्क को 2 रेशियो में ही लाना होगा। ठीक है, तो 1 को 2 किस तरह से बनाया जा सकता है, अगर हम इसमें क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, न्यू रेशियो हो गया, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए 8 to 2 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, और बाकी यहाँ से देखिए जो वाटर हो गया, वाटर 1 से अब क्या हो गया है, 4 हो गया। ठीक है, वाटर 1 से 4 हो गया, यानी कि कितना यूनिट और बढ़ गया, ये 3 यूनिट और बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, 3 और प्लस हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, 3 और प्लस हो गया। पहली वाली कंडीशन में देखिए 2 + 1 यानी कि मिल्क 2 था और वाटर कितना था, 1 था, तो 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट की जो वैल्यू दी गई थी, 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई थी, 60 लीटर। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई थी, 60 लीटर। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई थी, 60 लीटर। और हमें कितनी यूनिट की वैल्यू और निकालना है, यानी कि 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट की वैल्यू और निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3 यूनिट की वैल्यू जब 60 दिया गया था, 60 लीटर दिया गया था, तो पानी को जो 3 यूनिट और इसमें ऐड करना होगा, वाटर को 3 यूनिट और इसमें ऐड करना होगा और 3 यूनिट ऐड करने के लिए जो क्या करना होगा, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू दी गई है 60 लीटर, यानी कि 60 लीटर पानी हमें और बढ़ाना होगा, जिससे जो है इसमें अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। सभी को इतना समझ में आ रहा है, ये 3 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर और यहाँ भी देखिए पानी क्या रहा, 1 यूनिट से जो है 4 यूनिट हो रहा है, यानी कि 3 यूनिट और बढ़ रहा है, यानी कि 3 यूनिट हमें और मिलाना होगा और 3 यूनिट की वैल्यू हुई क्या हो जाएगी, 60 लीटर, 60 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतना तो सभी को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे और इसको जो है किस तरह से सॉल्व करना। देखिए ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आप सभी को एक फार्मूला बताऊंगा और उस फार्मूले के को अपने माइंड में सेट करना, एक काफ़ी शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी समझेंगे इसका फार्मूला। देखिए द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम आर
फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 65। फाइंड दी सम, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें जो है प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है। किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 65 रुपये है, तो राशि क्या है, यानी कि वो वही आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। और प्रिंसिपल किस तरह से यहाँ पर निकालेंगे, मैं आप सभी को एकदम शॉर्टकट में बताऊँगा कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी 2 साल के लिए यानी कि 2 ईयर्स का जो CI एंड SI का डिफरेंस पूछा जाएगा, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग हमेशा एक फार्मूला अप्लाई करना और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन काफ़ी जो है ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है, इस कंडीशन में जो फार्मूला होता है, उस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है, CI माइनस का SI इक्वल क्या होता है, P मल्टीप्लाई R अपॉन 100 पूरे का स्क्वायर। सभी को इतना समझ में आ रहा है। आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, केवल ये फार्मूला केवल 2 साल के लिए ही अप्लाई होता है, फॉर 2 ईयर, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। फॉर 2 ईयर, 3 ईयर के लिए फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ओनली, ठीक है, ये एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे कि ओनली फॉर 2 ईयर, ठीक है, ओनली फॉर 2 ईयर, ठीक है। केवल 2 वर्षों के केस में आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी और जो है 3 ईयर या 3 ईयर 4 ईयर के लिए जो है ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अगर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है अंतर दिया गया है, आपको प्रिंसिपल या रेट कुछ भी निकालना होगा, तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जो है आगे कैसे सॉल्व करना है, मैं एकदम अच्छे से आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग न्यू पेज को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं और इरेज करके जो है इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकदम अच्छे से आप सभी इसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए और एकदम अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, CI माइनस SI का अंतर दिया गया कितना, 65 रुपये, इक्वल हो जाएगा, मैंने क्या बताया, P करना है, P की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, मल्टीप्लाई R होता है, R की जगह पर कितना दिया गया, 10, ठीक है, और अपान मैंने क्या बताया, 100 कर दीजिए और पूरे का क्या करना, आपको स्क्वायर कर देना, ठीक है। यहाँ से देखिए 65 हो जाएगा, इक्वल हो गया P मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा 1/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या हो जाएगा, इसको और आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिए और मैं एकदम अच्छे से इसके बाद जो है आपको सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे आपको क्या करना होगा, ठीक है, एकदम अच्छे से आप सभी समझिए आगे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या करना होगा, ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगला स्टेप मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप सभी एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आया, इधर तो 65 था, इक्वल हो गया P मल्टीप्लाई 1/10 का स्क्वायर, यही हो गया, ठीक है। ये 65 हो जाएगा, इधर इक्वल P मल्टीप्लाई ऊपर 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये क्या होगा, 100 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट जो यहाँ से P की वैल्यू निकलेगी, P की वैल्यू कितना निकलेगी, 6500, यानी कि 6500 रुपये जो है क्या, देखिए 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6500, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये वाला भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप सभी एकदम अच्छे से देखेंगे कि अगले क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। एकदम अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आज जो जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी सब के सब क्वेश्चन यूपी टेट अदर वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो लेवल काफ़ी अच्छा है आज के क्वेश्चन का। आप सभी एकदम अच्छे से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप लोग सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए मैं एक्स मानने वाला तरीका नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36 एंड 4% ऑन ए बिल ऑफ RS 60,000। देखिए जब भी आपको दो क्रमिक छूट, ठीक है, जब भी दो आपको क्या दी गए सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक छूट इसी को बोला जाता है। ठीक, उस केस में डायरेक्ट मिलकर क्या बन जाता है, जैसे दो क्रमिक छूट अगर जो दिए गए हैं इसके बाद उसका डायरेक्ट हम लोग अलग अलग करके नहीं निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है। अभी मैं उस फार्मूले को आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पर देखिए 60,000 रुपये के बिल पर 40% की एकल छूट। ठीक है, तो पहले कर दीजिए 40% का एकल छूट यानी कि 40% का एकल छूट आप सभी कर दीजिए। ठीक है, चलिए निकालिए कितना दिया गया 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये पर 40% का आप लोग क्या कर दीजिए, पहले डिस्काउंट कर दीजिए। 1 0 इसका, यहाँ से 1 0 इसका, 1 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 या 24 यानी कि यहाँ से कितना आ गया 24। ठीक है, 24,000 आ गया। सभी को इतना तो समझ में आया। ठीक है, कितना आ गया 40% डिस्काउंट यानी कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। इसका जो डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा 24। तो यहाँ पर जो है 60,000 24% आ गया, 40% डिस्काउंट। और इसके बाद देखिए फिर क्या किया गया 36% और 40% की दो क्रमिक छूटें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24,000 आया। इतना आप सभी एकदम अच्छे से अपने माइंड में सेट किए रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया गया दो क्रमिक छूटें उसको कैसे एकदम अच्छे से सॉल्व करना है आप सभी एकदम अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो क्रमिक छूटों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आगे दो क्रमिक छूटों के लिए कैसे करना है एकदम अच्छे से आप सभी समझेंगे। ठीक है, दो क्रमिक छूटों के लिए क्वेश्चन को कैसे करना है अब यहाँ पर देखिए। ठीक है, पहले तो 40% की हमने छूट दी और छूट देने के बाद 24,000 आ गया है एकदम अच्छे से। इतना आप सभी माइंड में रखे रहेंगे। ठीक, इतना आप सभी माइंड में सेट किए रहना। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्रमिक छूटों के लिए क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया 36% का, ठीक है, दो छूटे और 4% का। ठीक है, तो इनका जो सक्सेसिव के अकॉर्डिंग जो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए जब दो रेशियो दिए गए हैं, ठीक है, तो उनका जो है आपको सक्सेसिव यानी कि कितना इनके जो इक्वल आ जाएगा, टोटल डिस्काउंट क्या आ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 36 प्लस का 4 कर देंगे, इसके बाद फिर माइनस कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 मल्टीप्लाई 4 और अपान आपको कर देना है नीचे 100। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ रहा। 36 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और 40 में से आपको क्या करना होगा, फिर 40 में से आपको एकदम अच्छे से आप सभी समझिए 40 में से अब यहाँ पर देखिए इसको आप सभी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। देखिए इसको जो है आप कट कर दीजिए, 4 से कट करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 25 जा। ठीक है, अब ये क्या बन गया 36/5 बन गया। ठीक है, तो 36/5 को अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टोटल जो डिस्काउंट आ जाएगा 40 माइनस का 36/25। अब ये फ्रैक्शन बन गया, तो इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 36 को डिवाइड कर दीजिए। 36 को आपको डिवाइड करना है, किससे करना 25 से। ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे 25 1 25 हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा 1
और 3 में से 2 जाएगा 1 आ गया। फिर इसके बाद जो है क्या करना होगा, आपको डेसिमल लगाना होगा, यहाँ 0 बढ़ाना होगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 टाइम्स 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 0, फिर जो है 4 टाइम्स जाएगा, ये 100 पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1.44 आ गया। ठीक है, इसकी जगह पर कितना आ गया, 1.44। तो इसको जो है आप सभी यहाँ पे कर दीजिए। यानी कि 40 माइनस का 1.44। ठीक है, अब इसको जो है आप सभी क्या कर दीजिए, 40 में से देखिए 40.00 ऐसे करके 1.44 माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए हो जाएगा 9 में से जो है 4 जाएगा, ये हो जाएगा 5। यहाँ 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3, यानी कि 38.56 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 38.56 आ गया। अब इतने परसेंट का डिस्काउंट आपको उस पर देना होगा। ठीक है, तो 30 जो दिया गया था उसमें 60,000 पर, अब जो 60,000 पर 38.656। ठीक है, 60,000 दिया गया है, 60,000। ठीक है, इस पर क्या करिए, 38.56 का आपको डिस्काउंट देना है, मल्टीप्लाई 100। इसको आप सॉल्व कर देंगे, 00 कैंसिल हो जाएगा, 00 इसका इसको बना देगा 3856, और इसी में क्या कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 और 30 और 3 हो जाएगा 33 हो जाएगा। 6 8 जा 48, तो 48 3 51 का 1 कैरी 5 हो जाएगा। और 6 3 जा 18 5 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 23,136 आ गया। वहाँ पर देखिए कितना आया था, 24,000 आया था। ठीक है, वहाँ पर कितना आया था, वहाँ पर फर्स्ट केस में जब आपने सॉल्व किया था तो कितना आया था, 24,000 आया था। ठीक है, कितना आया था, 24,000। ठीक है, दूसरी केस में कितना आ गया, 23,136 आ गया। यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए, माइनस करिए। 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ भी हो जाएगा क्या, 9, तो 9 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, बाकी ये 3 पूरा कैंसिल। अब 864 आया है। आप सभी ऑप्शन में देखिए क्या 864 जो है ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 864 जो दिया गया है, 864 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को एकदम अच्छे से ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, किस तरह से करना है मैंने आप सभी को एकदम अच्छे से बता दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इस तरह से फॉलो करना है एकदम अच्छे से, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग एकदम अच्छे से सभी समझिए। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = 12 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सरल रेखा जो है दिया गया है, सरल रेखा 3x + 4y बराबर जो है दिया गया 12 और निर्देशांक अक्षों द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से ये समझिए, जो ये लाइन दी गई है, ठीक है, लाइन 3x + 4y = 12 दिया गया है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, बनाना है, x/a + y/b = 1। आप इस फॉर्म में क्या करिए, इस लाइन को कन्वर्ट करिए। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद देखिए, अगर ये जब ये लाइन इस फॉर्म में, किसी लाइन को अगर हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ट्रांसफ़र करने के बाद इसका जो फिगर इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये जो लाइन हो गई, ये लाइन हो गया। ठीक है, और यहाँ का जो हो जाएगा x,
यानी एक्स पे जो है कितना, इसका जो एक्स पे कितना पार्ट कैंसिल हुआ है ए, और वाई पर जो कितना पार्ट कैंसिल हुआ है बी। ठीक है, तो यही जो हो गया, यानी कि इसकी ये हो गई, और इसका एरिया निकालेंगे हम लोग, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, एरिया फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करिए, इस लाइन को इस फॉर्म में आप सभी ट्रांसफ़र करिए, और ट्रांसफ़र करने के बाद इसका एरिया जिस तरह से निकालना है मैं अभी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप सभी बस एकदम अच्छे से वीडियो को लास्ट तक एकदम अच्छे से कंटिन्यू करना, सारी चीज़ें आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बस जितना मैं बता रहा हूँ आप सभी एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको पहले आप सभी जो है एक्स अपान उस फॉर्म में ट्रांसफ़र करिए। उस फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के लिए 12 से आपको क्या करना हो, 2 डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 3x अपान 12 करिए, प्लस का 4y अपान 12 करेंगे इक्वल 12 अपान 12 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। 3 से कट करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 12 से कट करेंगे 1 हो जाएगा, 1 अपान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, तो ये ax अपान 4 आ गया, प्लस का y अपान 3 आ गया, और इक्वल क्या आ गया 1। देखिए उस फॉर्म में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, अब एकदम अच्छे से आप सभी समझिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आप सभी को, अब यहाँ पर देखिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल 1 हो गया। अब यहाँ पर ये समझना होगा, इसका एरिया निकालने के लिए देखिए ये हो गया एक्स अच्छे, ये हो गया वाई अच्छे, यहाँ पर देखिए वाई डैश होता नीचे, ठीक है, निगेटिव वाला, और इधर क्या होता है एक्स डैश होता है। ठीक है, तो एक्स के नीचे 4 दिया गया है, यानी कि एक्स पर जो कितना इसका जो अंतःखंड कटा है, यानी इंटरसेक्शन पार्ट जो कितना ये जो लाइन इसको कट कर रही है, एक्स पर 4 डिस्टेंस को कट कर रही है। ठीक है, ये देखिए लाइन हो गया, यही लाइन क्या हो गया, एक्स अपान 4 प्लस वाई अपान 3 इक्वल 1, ये लाइन हो गया। ठीक है, और इसको जो है एक्स पर कितना पार्ट ये कट कर रहा है, एक्स पर जो है कितना पार्ट कट कर रहा है, यानी कि 4 यूनिट कट कर रहा है। वाई पर कितने यूनिट, यानी अंतःखंड वाई पर कितना कट रहा, 3 यूनिट कट रहा। ये देखिए क्या हो गई, इसकी जो है आप सभी जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि यहाँ पर देखिए दोनों हमको मिल रहा है एकदम अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना। देखिए ट्रायंगल इस तरह से फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हमें मालूम है कि ये 4 है डिस्टेंस, ये जो 3 दी गई है, तो यही तो हाइट हो गई, ये तो क्या हो गया, इसका बेस हो गया। ये तो क्या है, ये जानते हैं आप वर्किंग में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट या फिर परपेंडिकुलर 1/2। बेस 4 दिया गया है, और हाइट कितना दिया गया, 3 दिया गया है, तो उसे इसको कट करेंगे तो 2 हो जाए, 2 3 जा 6 आ गया, 6 यूनिट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 6 यूनिट, यानी कि ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से सभी समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आप सभी को फिर जो है आगे की कुछ चीज़ें जो है आप सभी को बताऊंगा, और एकदम अच्छे से आप सभी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, इसमें दिया गया एक दी गई बारंबारता बटन के लिए यदि माध्य 60 है और बहुलक जो है 24 है, तो माध्यिका क्या है। ठीक है, मीडियन इसमें पूछा जा रहा है, इसमें मीन दिया गया है, मॉड दिया गया है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, मीडियन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, मीडियन पूछा जा रहा है। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आप सभी को एकदम अच्छे से समझना होगा। ठीक है, क्या होता है, जो मॉड होता है, जो मॉड होता है, ये फार्मूला होता है मॉड, मॉड को क्या बोला जाता है, बहुलक।
क्या बोला जाता है, बहुलक। जो मॉड होता है 3 मीडियन, ठीक है, क्या होता है 3 मीडियन माइनस का क्या होता है 2 मीन होता है, ठीक है, 2 मीन। ये फार्मूला एकदम अच्छे से आप सभी अपने माइंड में सेट करेंगे। जो मॉड होता है क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल होता है। यानी कि जो बहुलक होता है 3 माध्यिका और 2 मीन के क्या होता है, बराबर होता है, माइनस, ठीक है। तो मॉड इसमें दिया गया है, यानी कि बहुलक 24 दिया गया है, तो 24 इधर कर दीजिए और इक्वल करिए, हमें मीडियन निकालना, यानी कि 3m कर दीजिए इसे मीडियन को, माइनस 2 मीन, यानी कि माध्य दिया गया, मीन दिया गया, तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 60। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है। ये देखिए 24 हो गया और इक्वल हो जाएगा ये 3m हो गया, ठीक है, और माइनस का 6 2 जा कितना हो जाएगा, हाँ 120, ठीक है, 120 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट पेज में चलेंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आ गया है 24 इक्वल 3m माइनस का 120 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 24 प्लस का 120 इक्वल हो गया 3m, ठीक है, मीडियन हो गया। और इसको आप ऐड करेंगे तो 144 अपान क्या हो जाएगा 3m, 3 से डिवाइड करेंगे 144 को, 3 से डिवाइड करेंगे इक्वल क्या आ जाएगा m, 3 से डिवाइड करिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 टू 3 8 जा 24 इक्वल m हो गया। m की वैल्यू क्या आ गई 48, m की वैल्यू क्या आ गई 48, और 48 देखिए क्या ऑप्शन में दिया गया है 48, जो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलना है और अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप सभी एकदम अच्छे से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और इसको एकदम अच्छे से आप सभी सॉल्व करके बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल अलजेब्रा का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप सभी एकदम अच्छे से। इफ़ दी वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 देन व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस का सी स्क्वायर अपान ए बी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी गई है। आपसे वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी, इसी की वैल्यू निकालना। देखिए इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। अब देखिए बी सी से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा, और जो ए आया उसी का ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा ए क्यूब, प्लस का ऐसे इस वाले टर्म में क्या बनेगा बी क्यूब, और प्लस का ऐसे इस वाले टर्म में क्या बन जाएगा सी क्यूब बन जाएगा। इतना तो सभी को समझ में आया, ठीक। जब भी क्वेश्चन में इस कंडीशन में क्या दिया गया हो एकदम अच्छे से आप सभी को समझना है। अब देखिए ये बन गया है और हमें क्या करना है, इसी की पूरी फाइनल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब भी अगर क्वेश्चन में ये दिया गया हो, क्या दिया गया हो कि क्या दिया गया हो, अगर क्वेश्चन में ये दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है 0 दिया गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी 3abc के इक्वल होगी, ठीक है। 3abc के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा। तो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या क्या आया था उसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब अपान आया था ए बी सी, यही आया था। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे कर दीजिए 3abc अपान नीचे हो जाएगा abc से abc कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मैंने आप सभी को बताया जो है किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो यानी कि 3 ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये वाला भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और अगले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है मैं आप सभी को एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आप सभी एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दिस इज आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। आई होप एवरीवन ट्राई टू डू बेटर इन फ्यूचर। सो अगर आप सभी को जो है एकदम अच्छे से अच्छा लग रहा हो प्रैक्टिस से, तो आप सभी जो क्या करेंगे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप सभी जो है क्या करेंगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आप सभी जो है आपका जो है लाइक शेयर एंड जो सब्सक्राइब ही जो क्या है हमारे लिए मोटिवेशन होता है और हम जो है वीडियो को क्या करते हैं कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है, चलिए ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का और एकदम अच्छे से मैं आप सभी को बता रहा हूँ किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम दी नंबर 1 to 10। हाँ, ये यहाँ पे आप सभी को ये समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है एकदम अच्छे से आप सभी समझ। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम नंबर को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्याएं वे ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं और एक से ही विभाजित होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, ये नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर। ये सभी एकदम चीज़ें जो है मैं आप सभी को बस स्टाइलिश पेन आ जाएगा, इसके बाद नंबर सिस्टम की एक बेहतरीन क्लास जो है कराऊंगा और उसमें जो है ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स को एकदम कवर कर देंगे और उससे जो है कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, आप सभी एकदम अच्छे से बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपका यूपी टेट में स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आपसे प्राइम नंबर से पूछा जाए 1 से 10 तक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से एक अभाज्य संख्या चुने जाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, यानी कि पहले आप सभी को समझना होगा 1 से 10 तक कौन कौन सी संख्याएं होंगी एकदम अच्छे से आप सभी समझिए। ठीक, तो 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 3 आएगा, ये 2 है, फिर क्या है 4 है, 5 6 7 8 9 10। तो बोल रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं में यादृच्छिक रूप से एक अभाज्य संख्या चुने जाने की प्रायिकता क्या। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, इसमें देखिए 1 नहीं है, 1 नाइदर प्राइम नंबर नार कंपोजिट नंबर। इसमें देखिए क्या है 2 एक प्राइम नंबर हो गया, 3 एक प्राइम नंबर हो गया, ये देखिए क्या प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, 5 जो है क्या हो गया एक प्राइम नंबर है और इसके बाद ऐसे आ गया 7 एक प्राइम नंबर। ओनली केवल 4 नंबर, केवल कितने नंबर है 4 ही प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम कितनी तरह से चुन सकते हैं, 4 तरह से चुन सकते हैं। टोटल नंबर कितने दिए गए हैं, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है यानी कि जो है घटित होने वाली घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ठीक है, यानी कि घटित होने वाली घटनाएं बाकी कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं तो 10 हो गई, घटित होने वाली घटनाएं केवल 4 हो जाएंगी। तो 4 और 4 बटे क्या हो जाएगा, देखिए कितनी संख्याएं टोटल कितना है 10 है। ठीक है, 4/10 जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, यानी कि 2/5 क्या आ जाएगा 2/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि जो है 2/5 ऑप्शन डी में दिया गया। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पर जो है आज की प्रैक्टिस से फिनिश हो रही है। ठीक है, आज जो है हमने 10 क्वेश्चन का एकदम अच्छे से प्रैक्टिस किया, मैंने आप सभी को क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व करना मैंने आप सभी को बताया। ठीक है, वहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिगर अच्छे से नहीं बन रहा था फिलहाल, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से आप सभी को समझा दिया था और आप सभी जो है क्या करेंगे एकदम अच्छे से एक बार जो है प्रैक्टिस सेट को फिर से रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद आप सभी जो है क्वेश्चन की स्वयं से प्रैक्टिस करना सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं, और इसके बाद जो है ये जो है आज की जो है क्लास यहीं पर फिनिश हो रही है। ठीक है, गुड नाइट।